कहानी भारत के ऐसे बेटे की जिसके हौसले और जज्बे को आप बिना सलाम के ना रह पाएंगे। भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रानी रामपाल, जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य के सामने गरीबी को रोड़ा नहीं बनने दिया। लाइक और सब्सक्राइब करें। रानी रामपाल का जन्म 1994 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। एक बहुत ही गरीब परिवार में पिता रिक्शा चालक थे और माँ काम वाली बाई थी। अपने घर के काम के साथ में दूसरों के घर में काम किया करती थी घर का पेट पालने के लिए। रानी रामपाल के घर के सामने एक हॉकी एकेडमी थी। वहाँ हॉकी की प्रैक्टिस करते थे कि इसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी हॉकी खेलूं। पर घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो मुश्किल से हो पाता था, तो हॉकी स्टिक के पैसे कहाँ से आते। पर दिल में एक जज्बा था, हॉकी तो मैं खेलूंगी ही, और हिम्मत कर एकेडमी के कोच से खेलने की बात की। पर कोच ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम बहुत पतली हो, तुम्हारा स्टेमिना नहीं है, नहीं खेल पाओगी। पर रानी को तो बचपन में ऐसी लगन लगी हॉकी की कि उन्होंने अपने कोच को भी बुलवा लिया और फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई। पर तभी एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा। परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि लड़की होकर छोटी स्कर्ट पहन करके हॉकी खेले, और फिर घर में पैसों की भी तो ज़रूरत है। चूल्हा चौका कर माँ का हाथ बटाएगी, कुछ पैसे आएंगे उससे। पर इस लड़की ने परिवार वाले को भी मनाया। जैसे कहते हैं ना, कदम तो खुद को ही उठाना पड़ता है। अगर फल की उपेक्षा करते हो, पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आपकी भी मदद कोई ना कोई ज़रूर करता है। उसी प्रकार रानी की भी कोच ने खूब मदद की, हर संभव मदद की, जैसे खेल के लिए ज़रूरी सामान मुहैया कराना या फिर रानी की सेहत का ख्याल रखने के लिए जो न्यूट्रिशन देना पड़े। फिर काफ़ी कम उम्र में ही ये लड़की बन जाती है हॉकी प्लेयर। तभी एक छोटा सा टूर्नामेंट जीतती है, जिसे 500 रुपये के रूप में एक उपहार मिलता है। ये पैसा ये लड़की लेकर अपने पिता को देती है। ये देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साथ इतने रुपए नहीं देखे थे। तभी रानी ने अपने पिता से कहा कि एक दिन हमारा भी एक अच्छा अपना घर होगा, हमारे लिए खाने की कमी नहीं होगी। फिर 15 की एज में ही सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन जाती है। नेशनल हॉकी टीम में इनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद इस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत, जज्बे और हॉकी के स्किल से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को भी चौंकाया। 2018 के एशियन गेम्स में अपने टीम और अपने देश को सिल्वर मेडल दिलाई। 2020 में रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही पद्मश्री भी दिया गया भारत सरकार द्वारा। फिर अपने पिता के साथ किए वादे को पूरा किया, एक अच्छा घर बना दिया, और फिर अभी टोक्यो ओलंपिक में सारी टीम को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल को पार कर फाइनल में पहुंची। पर फाइनल जीतते जीतते रह गई। पर हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अपोजिशन टीम वाले ने इनके दमदार खेल की खूब प्रशंसा की। इतने टफ और दमदार खेल को अपोजिशन के साथ पूरे देश ने भी सराहा और सबने इसका स्वागत किया। हार जीत तो बस एक बहाना है, हमें तो अच्छे खेल को अच्छा बनाना और पूरे विश्व को अपना रुतबा दिखाना है, जिसे पूरे विश्व ने माना है। वुमेन्स हॉकी टीम की एक एक लड़की न जाने कितनी गरीबी और मुश्किलों का सामना किया, फिर यहाँ तक पहुँची। शायद ये सबके बस की बात नहीं, चाहे वो झारखंड की सलीमा हो, जिसने अभी तक टीवी नहीं देखी क्योंकि उसके गांव में ही टीवी नहीं था। बेटी के ओलंपिक का खेल पूरे परिवार वाले देख पाए, इसके लिए जिला के डीएम ने उनको टीवी दिया। और फिर हॉकी में हैट्रिक लगाकर रुतबा दिखाने वाली वंदना कटारिया हो, जिसे कुछ नासमझ लोगों ने छोटी जाति कहकर वंदना को नीचा दिखाने की कोशिश की। या फिर गोलकीपर सविता पुनिया, जिसने खेल को खेल नहीं बल्कि जीवन का संघर्ष की तरह खेला। ये लड़कियां देश के ऐसे हीरे हैं जो हर एक भारतीय के शान है, जिसमें पूरे देश को गर्व है। ये बेटियां अब पूरे देश की बेटियां हैं, हर घर की बेटियां हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे खेल को सैल्यूट करते हैं। देश की वीरांगनाओं को सलाम। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।